हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जुपिटर क्लासेस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले, जैसे कि मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में कहा था, अगर आपने नहीं देखी तो मैंने लेक्स ऑफ इंडिया वाली वीडियो में आपसे बताया था कि मैं शाम को आपको 9 बजे आपको मैं जो टॉप 200 MCQs हमारे रहने वाले इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के वो कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो इसके देखेंगे हमारी वीडियो की लेंथ कहाँ तक रहती है, कैसी रहती है। तो कोशिश तो रहेगी मेरी कि 30+ में इस वीडियो में आपको MCQs करवा दूं, और साथ साथ में मैं आपको यहाँ पर क्या करवाऊंगा, इनकी एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ में देने की कोशिश करूंगा। जो मुझे लगेगा कि जिसकी एक्सप्लेनेशन आपको जरूरी है वो एक्सप्लेनेशन में गाइज आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, सो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन जो है डाउनलोड नहीं की है, उसे जाकर गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री टेस्ट वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं, एंड मॉक टेस्ट आप वहाँ पे गाइस फ्री का एक्सेस कर सकते हैं। एक मॉक टेस्ट हुआ भी अगले हफ्ते आप वहाँ पे ऐप पे चढ़ जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर वर्कआउट चल रहा है। तो गाइस, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइस, जैसे ही आपके सामने बता दूं, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे शो होगा, सो गाइस आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और लास्ट में मुझे आपने बताना है कि टोटल आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ठीक है गाइस, और जैसे ही मैं ये पूरे 200 क्वेश्चंस आपके सामने क्या कर दूंगा, कवर कर दूंगा, और इसकी PDF आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्या कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है गाइज, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा आज की वीडियो का। हु अमंग द फॉलोइंग अपोज्ड गांधी जी सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलैट एक्ट। अभी आपको बताना है कि जब रोलैट एक्ट आया था, कब आया था गाइज, ये भी साथ साथ आपको बताता चलूंगा मैं। मार्च 1919 में यहाँ पे रोलैट एक्ट पास हुआ था। अब इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट को गांधी जी ने क्या कहा था, याद रखेगा। इस एक्ट को गांधी जी ने कहा था ब्लैक एक्ट, याद रखेगा। इस एक्ट को गांधी जी ने क्या कहा था, ब्लैक एक्ट कहा था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा कि पूछा जाता है कि ब्लैक एक्ट किसने कहा था, किसको कहा था। ठीक है, गांधी जी ने कहा था रोलैट एक्ट के बारे में। ठीक है, अब इस एक्ट में क्या था कि यानी कि किसी को भी वो 2 साल तक क्या कर सकते थे, बिना किसी वारंट के उसको वो करते थे, उसको गिरफ्तार कर लेते थे। ठीक है गाइज, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि गांधी जी ने जब सत्याग्रह किया, उसके खिलाफ किसने यहाँ पे धरना दिया, किसने इसको अपोज किया। ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल बारी, आनी बसंत, या नन ऑफ देम। सो गाइस, उसको अपोज किया था यहाँ पे आनी बसंत ने। किसने किया था, आनी बसंत ने। इसके बाद आनी बसंत ने क्या कर लिया था, आनी बसंत ने यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था, कांग्रेस को छोड़ दिया था, और उन्होंने यहाँ पर लिबरल पार्टी जो है, ठीक है, लिबरल पार्टी को गाइस ज्वाइन किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, डेट मैंने आपसे बता दी, और ये पूछा जाता है कि जब रोलैट एक्ट आया था यहाँ पे, उस वक्त यहाँ पे हमारे जो वाइस राय थे वो कौन थे। ठीक है, उस वक्त वहां पे वाइस राय कौन थे, उनका नाम था गाइज, याद रखिएगा, लॉर्ड कैम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड कैम्सफोर्ड। ठीक है गाइज, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस विटनेस्ड द वर्स्ट सीन ऑफ द वायलेंस इन द वेक ऑफ रोलैट सत्याग्रह। मैंने कि कौन सी जगह पे सबसे इसके हमें वायलेंस देखने को मिला था जब रोलैट सत्याग्रह यहाँ पर हुआ था। ठीक है, क्योंकि देखो यार, क्या होता है कि जब किसी को भी उठा के, है ना, किसी को भी उठा के जेल में बंदी बना दिया जाए, लोगों में गुस्सा तो आएगा। उसके बाद बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ, तो कहाँ पर इसका ज्यादा वायलेंस देखने को मिला था, तो इसका वायलेंस देखने को मिला था कहाँ पर, पंजाब में। ठीक है गाइस, कहाँ पे देखने को मिला था सबसे ज्यादा वायलेंस, पंजाब में देखने को मिला था सबसे ज्यादा वायलेंस। ठीक है, जहां पर उसके बाद क्या हुआ था गाइस, पता है कुछ, यानी कि ये कब हुआ था, यानी कि मार्च 1919 में आया था ना, इसके बाद अप्रैल में कुछ हुआ था। क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था गाइस। अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे बता दूंगा मैं आपको कि क्या हुआ था। चलिए तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए, देखेंगे कितने बच्चे बोलते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था। ठीक है गाइस, इसको हम कभी भूल नहीं सकते कि जो यहाँ पर हुआ था इस डेट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है, ये इसको 1942 में बनाया गया था। क्या किया गया था, बनाया गया था 1942 में। कहां पर बनाया गया था, सिंगापुर, बर्लिन, टोक्यो या हांगकांग। सो गाइस, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई गई थी टोक्यो में। किसके द्वारा बनाई गई थी, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। इसका नाम, इनका नाम है रास बिहारी घोष। किसने बनाई थी गाइस, रास बिहारी घोष ने ये बनाई थी। कहां पर, टोक्यो में, 1942 में। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये है जो ऑल
इंडिया किसान सभा थी 1936 में, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा 1936 की उसके प्रेसिडेंट कौन थे? सो गाइज ऑप्शंस हैं एनजी रंगा, विद्यानंद, स्वामी सजानंदा सरस्वती, बाबा रामचंद्रा। सो गाइज इसका जो आंसर है हमारे पास वह है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सजानंदा सरस्वती। तो गाइज ऑल इंडिया जो हमारी किसान सभा थी इसको अखिल भारतीय किसान सभा कहते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा भी इसको कहते हैं, किसको? ऑल इंडिया किसान सभा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट कमांडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी? इंडियन नेशनल आर्मी का फर्स्ट कमांडर कौन था? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह या निरंजन सिंह गिल? सो गाइस जो इंडियन नेशनल आर्मी का जो क्या था, इसका जो फर्स्ट कमांडर था, सो गाइस वो था मोहन सिंह। कौन था गाइस? मोहन सिंह था। ठीक है, और 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी को रास बिहारी बोस जो थे, ठीक है, उसके अंतर्गत इनको बनाया गया था। वो कौन थे सारे गाइस? वो थे सारे प्रिजनर ऑफ वार। ठीक है, प्रिजनर ऑफ वार, इनको यानी कि जंग में बंदी बना दिया गया था। और कहां पर थे ये? जापान में इनको बंदी बनाकर ले जाया गया था। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी की एक बहुत बड़ी कहानी है, कभी टाइम मिलेगा तो आपको शेयर जरूर करूंगा उसको मैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट who conducted negotiation with Cripps in 1942 and Wavell at Shimla Conference? अभी आपको बताना है कि कांग्रेस के वो कौन से प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, जिसने जो यहाँ पे क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की वो जो इसके चेयरमैन थे, तो उन्होंने उनके साथ किसने यहाँ पे नेगोशिएट किया था? और जो वेवल प्लान हुआ था कहाँ पे? शिमला एंड वेवल एट शिमला कॉन्फ्रेंस में हुई थी, उस वक्त किसने नेगोशिएट किया था? यहाँ पे ऑप्शन बताना है आपको। अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपालनी और सी राजगोपालाचारी। सो गाइस उस वक्त कौन थे जिसने यहाँ पर नेगोशिएट किया था उनके साथ? सो गाइस ये थे जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है गाइस, जो क्वेश्चन आपको आता है तो उस क्वेश्चन के आप कमेंट करते रहिए गाइस, मुझे अच्छा लगता है मुझे आपके कमेंट जब मैं देखता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1946 में क्या हुआ था? एक म्यूटिनी हुई थी इंडियन रेटिंग्स की। ठीक है, म्यूटिनी ऑफ इंडियन रेटिंग्स की 1946 में हुई थी। कहां पर हुई थी? कलकत्ता, मद्रास, विशाखापट्टनम और बॉम्बे। सो गाइस ये म्यूटिनी हुई थी इंडियन रेटिंग्स की 1942 में। डेट याद रखेगा, पूरी डेट है इसकी, 19 फरवरी 1946 में हुई थी। ठीक है, कहां पर हुई थी? बॉम्बे में। अब हुई क्यों थी ये भी पता होना चाहिए ना, क्यों हुई थी? जो 1946 की इंडियन रेटिंग की म्यूटिनी जो हुई थी, वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे, किसके खिलाफ उन्होंने म्यूटिनी की थी? तो गाइस अगेंस्ट पुअर क्वालिटी ऑफ फूड, याद रखेगा, अगेंस्ट पुअर क्वालिटी, उनको अच्छा खाना नहीं दिया जाता था। ठीक है, अगेंस्ट पुअर क्वालिटी ऑफ फूड। ठीक है, अच्छा खाना उनको नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने क्या किया था? म्यूटिनी की थी। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारे पास? व्हाट प्रूव टू बी द चीफ इंस्ट्रूमेंट फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ नेशनलिज्म? और गाइस एक बात बता दूं, पहले सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि एक ही वीडियो में आपका सारा कवर हो जाए तो मैंने वो वीडियो भी कवर कर रही है, मैंने वो वीडियो भी बनाई है, जिसका लिंक आपको क्या मिल जाएगा? इनकी आई बटन आप सर्च करेंगे ना, ऊपर आई बटन पे देखो, आपको दिख जाएगा कहीं पे कि मैंने वो कंप्लीट वीडियो सर्च किया। आप ऐसे सर्च कर सकते हैं कि कंप्लीट हिस्ट्री, ठीक है, हैं कंप्लीट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बाय जुपिटर क्लासेस। तो गाइस आपको वो मिल जाएगा, 1 घंटे की वीडियो, वो भी देख लीजिएगा। What proved to be the chief instrument for spreading the message of nationalism? आप गाइज नेशनलिज्म को फैलाने के लिए क्या चीफ इंस्ट्रूमेंट उस वक्त रहा था? सो गाइज वो था रेलवेज, प्रेस, इंग्लिश एजुकेशन और टेलीग्राफ। सो गाइज दैट वाज प्रेस। ठीक है, प्रेस एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट रहा था नेशनलिज्म को फैलाने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following organization was the first organized expression of the Indian national movement? यानी कि पहली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, जो सबसे पहले ऑर्गेनाइज हुई इंडियन नेशनल मूवमेंट की, मतलब जिसने इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाया? सो गाइज वो ऑर्गेनाइजेशन थी हमारी इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो गाइज वो थी हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कब बनी थी इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, 1885 में बनी थी। ठीक है, इसके मतलब बनाई किसने थी? फाउंडर कौन थे? A.O. ह्यूम। कौन थे? एलन ओक्टेवियन ह्यूम थे। ठीक है, इसके बाद आपसे जो क्वेश्चन इसके बारे में और क्वेश्चन बनते हैं वो है कि 1885 में तो कौन थे? और हाँ, सबसे पहले इसके प्रेसिडेंट कौन थे जब यहाँ पर इसको
इसकी पहली मीटिंग हुई थी, ठीक है। जब इसका पहली मीटिंग हुई थी, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो गाइज वो थे वोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। अब ये कहां पर हुई थी गाइज? सबसे पहले इसका जो डिसाइड किया गया था वो किया गया था पुणे, लेकिन पुणे में चला था उस वक्त प्लाग, ठीक है, जिसकी वजह से लास्ट आवर्स में इसकी मीटिंग गाइज क्या कर दी गई थी? लास्ट आवर्स में इसकी मीटिंग चेंज कर दी गई थी। इसको कहां पे की गई थी? बॉम्बे में इसकी मीटिंग हुई थी। कितने लोगों ने इसको अटेंड किया था? 72 डेलीगेट्स ने इसको गाइज अटेंड किया था, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद 1886 में गाइज कौन प्रेसिडेंट थे? वो थे दादा भाई नारोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उसके बाद 1887 की जो मीटिंग हुई थी, उसके कौन थे यहाँ पर प्रेसिडेंट? वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस कौन थे? 1887। चलो क्वेश्चन मेरे मुंह से निकल ही गया है, तो आप बता दो कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, उनका नाम क्या था, ठीक है। मैंने इंडिया का पूछा, इंटरनेशनल कांग्रेस का नहीं पूछा है, ठीक है। इसके बाद एक और आप याद रख सकते हैं कि 1888 की सेशन याद रख सकते हैं आप। तो ये हुआ था किसकी प्रेसिडेंटशिप के अंदर? जॉर्ज यूल, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन रहे हैं, ठीक है, किसके? इंटरनेशनल कांग्रेस के, तो गाइस आपका नाम बताना है जॉर्ज यूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिटन वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द, लिटन जो है वो किसके साथ यहाँ पर जुड़े हुए नहीं थे? सो गाइस ऑप्शंस है आपके सामने यहाँ पर, आर्म्स एक्ट, इल्बर्ट बिल, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और स्टैट्यूटरी कमीशन, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर ये जो जुड़े हुए थे, ठीक है, ये जुड़े हुए थे यहाँ पर आर्म्स एक्ट के साथ जुड़े हुए थे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के साथ जुड़े हुए थे, स्ट्रैटेजिक कमीशन के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन ये जिसके जुड़े हुए नहीं थे वो है गाइस इल्बर्ट बिल, इसके साथ ये जुड़े हुए नहीं थे। इल्बर्ट बिल में क्या था कि गाइस इसमें इन्होंने मतलब इल्बर्ट बिल में ये कहा गया था कि जो हमारे इंडियंस हैं, ठीक है, जो हमारे इंडियन के जज हैं वो क्या कर सकते हैं? वो उनको सजा दे सकते हैं, जो कोई भी होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जजेस के रिलेटेड ये बिल था। आगे देखते हैं। उसके बाद आर्म्स एक्ट में क्या किया गया था गाइज, ठीक है। आर्म्स एक्ट को ये भी बोला जाता है कि बैज ऑफ, ठीक है, इसको याद रखना। आर्म्स एक्ट को बोला जाता है कि बैज ऑफ रेशियल इंफीरियरिटी, याद रखेगा, बैज ऑफ रेशियल इंफीरियरिटी, ठीक है, बैज ऑफ रेशियल इंफीरियरिटी। किसने बोला था गाइज? किसने बोला था? याद रखेगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बोला था, ठीक है। अब इसमें था क्या आर्म्स एक्ट में? वो लाया कब गया था? 1878 में आर्म्स एक्ट लाया गया था। इसके अंदर यानी कि कोई भी हथियार नहीं रख सकता है, ठीक है, कोई भी हथियार नहीं रख सकता है लाइसेंस के बगैर। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में क्या किया गया था? यानी कि प्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया था, वो ज्यादा कुछ चीजें नहीं छाप सकते थे। ये दोनों लाए गए थे 1878 में, ठीक है। इस इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द फर्स्ट कांग्रेस सेशन, जो कितने रेजोल्यूशन जो है यहाँ पर अडॉप्ट किए गए थे जो पहला कांग्रेस का सेशन हुआ था? 7, 11, 9 एंड 13। सो गाइज कितने रेजोल्यूशन पास किए गए थे? सो गाइज याद रखेगा ये नंबर है, 9 रेजोल्यूशन यहाँ पर पास किए गए थे। और उस वक्त प्रेसिडेंटशिप किसके हाथ में थी? ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। पहला जो फर्स्ट कांग्रेस सेशन हुआ था, ठीक है, वो कब हुआ था? एक तो आप डेट बताएंगे, अभी मैंने आपसे डेट ऊपर डिस्कस की है। देखते हैं कितने बच्चे यार, कितने आप सीरियसली हो मेरी वीडियोस को लेकर। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो क्या आप भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं? ठीक है, बताइएगा ये डेट्स मैंने आपसे पूछी है। Which of the following sections of the Indian middle class dominated the Congress in early phase? तो गाइस आपको बताना है कि इंडियन मिडिल क्लास का कौन सा ऐसा वो था, सेक्शन था जो कांग्रेस को, जिसने इसके अर्ली फेज में क्या किया है? डोमिनेट किया है। सो गाइस आपके सामने ऑप्शंस है यहाँ पर, टीचर्स, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, बिग जमींदार। सो गाइस आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ पर जो भी यहाँ पर थे लॉयर्स ही थे, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा लॉयर्स ही थे। अब अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे? सो गाइस वो थे हमारे पास WC बनर्जी। अभी आपसे ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, अमृता प्रीतम, ये एक राइटर थी, ठीक है, ये एक राइटर थी, ये फीमेल है, याद रखिएगा। अमृता प्रीतम ये एक राइटर थी, पंजाबी राइटर थी, मराठी, बंगाली और हिंदी। सो गाइस ये थी हमारे पास यहाँ पर पंजाबी राइटर। कौन थी यहाँ पर? ये पंजाबी राइटर थी, ठीक है गाइस, याद रखिएगा इस चीज को। ये कौन थी? पंजाबी राइटर थी। एक मिनट, चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अ ट्रेन टू पाकिस्तान। और गाइस ये नॉवलिस्ट थी, याद रखिएगा, ये कौन थी? नॉवलिस्ट थी। और इनकी बहुत सारी किताबें जो हैं, बहुत सारे नावल जो हैं वो क्या हुई हैं, उनको क्या किया गया है, स्पेन में, जर्मन में, मैंडरिन में, उनको क्या किया गया है, ट्रांसलेट भी किया गया है। अ ट्रेन टू पाकिस्तान नॉवल किसने लिखी है? आमिर सिंह, खुशवंत सिंह, जसवंत सिंह और मीखा सिंह। सो गाइस ट्रेन टू पाकिस्तान जो है ये लिखी है यहाँ पर खुशवंत सिंह ने। किसने लिखी है गाइस? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये लिखी है खुशवंत सिंह ने। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है? क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी कब, कौन से साल में? 43, 42, 44 और 41। सो गाइस सबको पता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1942। ठीक है, यहीं पर ही क्या नारा दिया गया था? नारा दिया गया था यहाँ पर डू आर डाई। क्या नारा दिया गया था? डू आर डाई। किसने दिया था ये नारा? चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि डू आर डाई का जो स्लोगन था ये किसने दिया था? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है एग्जाम्स में पहले भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द फेमस बैटल क्राई दिल्ली चलो, जो फेमस बैटल क्राई थी दिल्ली चलो, चलो दिल्ली, किसने दिया था ये नारा? आजाद ने, नेहरू ने, बोस ने, रन ऑफ द अबोव। तो किसने दिया था ये नारा गाइज? ये नारा दिया था यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने। कब दिया था? ये डेट याद रखेगा, 1943 में इन्होंने ये नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज गाइज टाइगर ऑफ बंगाल। याद रखे, पूछेंगे आपसे अगर कभी कोई, तो टाइगर ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है तिभागा मूवमेंट, ये कौन सी स्टेट की मूवमेंट थी? बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात। ठीक है गाइज, पहले जान लीजिए कि तेभागा मूवमेंट जो थी, ठीक है, ये यहाँ पर ये पीजेंट का एजिटेशन था। क्या था? पीजेंट्स का एजिटेशन था, याद रखिएगा। और ये कब हुई थी? 1946 से 1947 के बीच में ये तिभागा मूवमेंट चली थी। ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट से जो लीडर थे, रास बिहारी घोष, ठीक है, अशोक बोस, ठीक है, कमारी हलदार, ये कुछ इसके लीडर जो थे, जो इसके एसोसिएटेड थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो गाइज मैंने तो इसका आंसर बताया ही नहीं आपको, इसका आंसर है बंगाल। ठीक है, क्या है इसका आंसर? बंगाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि जो बारदोली सत्याग्रह है इसके लीडर कौन थे? गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, पटेल या सरोजनी नायडू। सो गाइस बारदोली सत्याग्रह हुआ कहां पर था? पहले याद रखिएगा, ये हुआ था गुजरात में। क्या हुआ था? गुजरात में। अब क्यों हुआ था? इसके पीछे रीजंस क्या थे? रीजंस गाइस ये थे कि यहाँ पर फार्मर को क्या थे, उनके खिलाफ क्या किया गया था? टैक्सेस को गाइस यहाँ पर रेज किया गया था। ठीक है गाइस, क्या किया गया था? टैक्सेस को यहाँ पर बढ़ाया गया था, टैक्सेस को रेज किया गया था, जिसके लिए फार्मर्स ने यहाँ पे क्या किया था? प्रोटेस्ट किया था। और कब हुआ था ये गाइस? बारडोली सत्याग्रह हुआ था यहाँ पर 1928 में। ठीक है गाइस, कहाँ पे है बारडोली सत्याग्रह? बारडोली जगह कहाँ पर? सॉरी यार, क्या हो रहा है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन है हमारे पास, लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग वाज इन द ईयर। जो मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन हुआ था वो कौन से साल में हुआ था? 1940, 47, 1946, 1921। गाइस जो मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन हुआ था वो हुआ था 1940 में। उसकी कहानी थोड़ी सी आपको बताता हूँ। ठीक है, किसके द्वारा लाहौर सेशन किया गया था? यहाँ पे लेड बाई, याद रखेगा, फजलुल उल हक। ठीक है गाइस, क्या हुआ था? फजलुल उल हक। किसके द्वारा इसको किया गया था लीड? फजलुल उल हक, जो कौन थे उस वक्त? प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल थे। कौन थे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल। फजलुल हक के द्वारा क्या किया गया था? हक मांगा गया था, यानी कि 1942 में लाहौर सेशन मुस्लिम लीग का हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है कब पास हुआ था? कब पास हुआ था? 8 अगस्त, 9 अगस्त, 6 अगस्त और 11 अगस्त। तो गाइज कब पास हुआ था? तो गाइज ये हुआ था 8 अगस्त। डेट क्या थी? अभी मैंने आपसे डिस्कस की थी, 1942। ठीक है गाइज, इसको किसने यहाँ पर रेजोल्यूशन है, ठीक है, रेजोल्यूशन किसके द्वारा यहाँ पे इसको बनाया गया था? ये बनाया गया था MK गांधी जी के द्वारा। और जहां पर इन्होंने एक नारा भी दिया था, वो नारा आप बताएंगे कि इन्होंने क्या नारा दिया था इसके टाइम। ठीक है, जब यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट इन्होंने शुरू की थी उस वक्त गांधी जी ने क्या स्लोगन यहाँ पर दिया था? अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है कब पास हुआ था? 14 जुलाई, 15 अगस्त, जून 14 या जनवरी 26। सो गाइज यहाँ पर 14 की जगह आप 18 रखिएगा। ठीक है,
इसका नाम यहाँ पे रखेगा जुलाई 18, ठीक है, जुलाई 18, ठीक है गाइस, 18 जुलाई लिखेगा इसको। 18 जुलाई को यहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया था, इसको अप्रूवल यानी कि इसके ऊपर असेंट यानी कि ठप्पा लगाया गया था यहाँ पे जो ब्रिटेन का लेजिस्लेचर था, ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला है RIN रेटिंग वॉज। अब RIN रेटिंग क्या थी, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि RIN है क्या, RIN क्या था। तो गाइज ये थी हमारी रॉयल इंडियन नेवी, क्या थी, रॉयल इंडियन नेवी थी, ठीक है। तो इनकी रेटिंग्स कब हुई थी, सो गाइज ये हुई थी हमारे पास 1946, 1945, 47 और 1948। सो गाइस ये हुई थी 1946 में। डेट जो याद रखना चाहोगे तो रख सकते हैं आप 18 फरवरी, ठीक है, 18 फरवरी 1946 को ये हुई थी। यानी कि यहाँ पर हंगर स्ट्राइक हुई थी, क्या हुई थी, हंगर स्ट्राइक हुई थी। और हुई कहाँ पर थी, मैंने अभी आपसे बताया कि बॉम्बे में हुई थी। क्यों हुई थी गाइज, वो भी आप बताएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपसे पीछे डिस्कस किया कि रेटिंग ये कब हुई थी, बॉम्बे में कब हुई थी और क्यों हुई थी। चलिए बता ही देता हूं यार, इतना आप क्यों कष्ट लेंगे, आप बताते तो नहीं है, ठीक है गाइज। ये हुआ था क्योंकि उनको पुअर क्वालिटी ऑफ फूड वहां पे दिया जा रहा था, ठीक है। CR फार्मूला ये फ्रेम किया गया था कौन से साल में, ठीक है, कौन से साल में यहाँ पर इसको बनाया गया था, 1944, 42, 43 और 40। तो गाइज CR फार्मूला इसको फ्रेम किया गया था यहाँ पे 1944 में। अब यहाँ पे इसको क्यों फ्रेम किया गया था, क्योंकि जो यहाँ पे पॉलिटिकल डेडलॉक था इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर CR फार्मूला लाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देसाई लियाकत पैक्ट, ये कब कंक्लूड हुआ था, आफ्टर यानी कि किसकी टास्क के बाद इसको कंक्लूड किया गया था देसाई लियाकत पैक्ट को। तो गाइस गांधी और जिन्ना की टास्क के बाद देसाई लियाकत पैक्ट को कंक्लूड किया गया था। अगला क्वेश्चन है वेवल प्लान को कब अनाउंस किया गया था, जून 1945, जून 1944, जून 1946, जून यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे 48, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने खाली डेट याद रखी है 45, 46 कुछ भी है, ठीक है, तो लेकिन अगर आपने पीछे से महीना याद नहीं रखा है तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो वेवल प्लान जो है यहाँ पे इसको अनाउंस किया गया था, चलो मैं डेट भी पूरी आपको बताता हूँ, 14 जून 1945, ठीक है यहाँ पे। और बताया क्या गया था कि वेवल प्लान में ये बताया गया था कि जितने भी यहाँ पर क्या होंगे जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर होंगे वो सब कौन होंगे, इंडियन होंगे, याद रखेगा। वेवल प्लान में बताया गया था जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होंगे वो सब इंडियंस होंगे, किसके अलावा सिर्फ वाइसराय जो है वो ब्रिटेन का होगा और जो कमांडर इन चीफ जो है वो भी ब्रिटेन का होगा, ठीक है, ये बताया गया था वेवल प्लान में। गाइस बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन है जो शिमला कॉन्फ्रेंस है इसको किसकी वाइस रॉयल्टी के अंदर इसको हेल्ड किया गया था, यानी कि उस वक्त वाइस राय कौन थे, लिटन, कैनिंग, वेवल और माउंटबेटन। सो गाइस यहाँ पर थे उस वक्त वेवल, कौन थे उस वक्त यहाँ पे, वेवल यहाँ पर उस वक्त के मतलब के वाइस राय थे। और हुई कब थी, मैंने अभी आपसे बताया कि 1945 में हुई थी, ठीक है गाइज। लेकिन दोनों शिमला कॉन्फ्रेंस पे और वेवल प्लान पे दोनों यहाँ पर फेल हो गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कैबिनेट मिशन जो है इंडिया में इसको कब भेजा गया था, ठीक है, इसको भेजा गया था इंडिया में, सॉरी कब नहीं, हाँ कब भी बताऊंगा अभी। कैबिनेट मिशन जो है इसको इंडिया में इसको किसने भेजा था, ब्रिटेन, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना। गाइज इन दोनों का नाम तो आएगा नहीं कहीं लिस्ट में, तो गाइज ब्रिटेन ने भेजा था यहाँ पे। और कब भेजा था गाइज ये याद रखनी है आपको डेट, 1946 यानी कि मई 16, याद रखेगा, मई 16 1946 को इसको यहाँ पर भेजा गया था, ठीक है। अब यहाँ पे 3 लोग आए थे कैबिनेट मिशन के साथ, तो गाइज कौन कौन थे वो, एक का नाम था पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस, उसके बाद स्टैफोर्ड क्रिप्स और उसके बाद एवी अलेक्जेंडर, और इनके हेड कौन थे, इनके हेड थे गाइज लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है गाइज। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन है हमारे पास, एवी अलेक्जेंडर वाज अ मेंबर ऑफ, एवी अलेक्जेंडर जो है कहाँ का मेंबर था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर था, कैबिनेट मिशन का मेंबर था, क्रिप्स मिशन और साइमन कमीशन। सो गाइज यहाँ पर जो एवी अलेक्जेंडर साहब थे ये कैबिनेट मिशन के मेंबर थे, कौन थे, कैबिनेट मिशन के यहाँ पर मेंबर थे, ठीक है। अभी मैंने आपसे तो पीछे कहा
अभी मैंने आपसे डिस्कस किया ना। हाँ, उसके बाद क्रिप्स मिशन यहाँ पर कब आया था गाइज? क्रिप्स मिशन आया था यहाँ पे 1942 में। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे उसके क्या थे? हेड थे। उसके बाद साइमन कमीशन गाइज यहाँ पर कब आया था? ये आया था 1928 फरवरी में। कब आया था? 1928 फरवरी में। और जैसे यहाँ पर ये पहुंचा था गाइज, ये साइमन कमीशन क्या था? ये 7 मेंबर का एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, जिसमें क्या था कि इंडिया का, उसमें इंडिया का कोई भी मेंबर नहीं था, जिसलिए इसमें क्या हुआ, बहुत लोगों ने इसकी खिलाफत की। उसको ये नारे लगाए गए, साइमन्स गो बैक, साइमन जहां से आए हो वहां चले जाओ। जब ये आए तो यानी कि पंजाब में अमृतसर में ब्लैक फ्लैग का मार्च यहाँ पर निकाला गया था। ठीक है, जैसे ही एंटर हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो का लेंथ बहुत लंबा जाता है, बच्चे देखते नहीं है। द डायरेक्ट एक्शन डे ऑफ मुस्लिम लीग वाज, जो मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन डे था वो क्या था? ठीक है, अब डायरेक्ट एक्शन डे है क्या, पहले आप ये जान लीजिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कलकत्ता किलिंग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कलकत्ता किलिंग्स भी बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के बीच में बहुत 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 क्या हो गया था, आपस में टकराव हो गया था, और बहुत सारे यहाँ पर खून खराबा भी हुआ था। अब यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग का किसने यहाँ पर अनाउंस किया था? याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना, जो अपने आप को पाकिस्तान का गांधी मानते थे। ठीक है गाइज, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था? ये डे अनाउंस किया गया था। कब किया था? 16 अगस्त 1944 को इन्होंने ये किया था, इसको हम कलकत्ता किलिंग्स भी बोलते हैं, जहां पे हिंदू और मुस्लिम के बीच में आपस में क्या हो गई थी? लड़ाई हो गई थी, टकराव हो गया था। सो गाइज, अब हम आगे की वीडियो हम कल आपको प्रोवाइड करेंगे, जहां पर इसके आगे और मैं आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास गाइज। क्वेश्चन का भंडार पड़ा हुआ है। सोचा था मैंने 50 क्वेश्चन करवाऊं आपको, लेकिन गाइज अभी थोड़ा वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी, इसलिए हम इसके आगे और बाकी क्वेश्चन करेंगे। सो गाइस, वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर अच्छी लगी वीडियो लाइक कीजिए, नहीं लगी है गाइस डिसलाइक मार लीजिए, कोई चिंता नहीं है। और डिसलाइक क्यों किया ये मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर चैनल पर अभी नए हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अगर आपको अच्छी लगी है और दूसरों को भी अच्छी लगे। और गाइस, हमें सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।